जय श्री केदार प्यारे मित्रों, मैं आपका मित्र अल्केश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बाबा केदार के जो धाम से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में जो केदारनाथ यात्रा है उसमें काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं जो आपको केदार नगरी में आकर देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे सारी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि इस बार 2025 में केदारनाथ धाम में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें कुछ आपके फ़ायदे वाली बात होगी और कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आपको थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा इस बार बढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो अच्छी और आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है वह यह है दोस्तों कि जो केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाला जो सड़क मार्ग है पिछले दिनों काफ़ी जगहों से टूटा फूटा था और उस मार्ग पर आपको कई जगहों पर जो रास्ता है वह उसमें बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे, मगर इस वर्ष बाबा केदार के धाम में पहुंचने वाले सभी शिव भक्तों के लिए मार्ग को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है कि जो रास्ता है जो हरिद्वार से लेकर आप केदारनाथ धाम तक पहुंचेंगे, जो सड़क मार्ग है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए सोनप्रयाग तक जब आप बाई कार आएंगे, बाई बस, आप जिस भी व्हीकल से आएंगे आपको बहुत ही अच्छे प्रकार के रास्ते देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी जो अपडेट है दोस्तों रास्ते को लेकर ही है। जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक आप बाई ट्रैक करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं, उस मार्ग पर भी 2024 में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की वजह से जो पैदल मार्ग है वह भी कई जगहों से टूट गया था, जिसे पूरी तरह से रिपेयर करके बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको पैदल चलने के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। अब आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जो रास्ते पे जो पैदल ट्रैकिंग करते हुए बाबा के धाम में पहुंचेंगे तो आपको रास्ते को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोग केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं, सबसे पहले जो मार्ग है उसकी मरम्मत पूरी तरीके से कर दी गई है और सभी शिव भक्तों को केदारनाथ धाम में पहुंचने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बात करें जो तीसरी सबसे अच्छी खबर जो शिव भक्तों के लिए है केदारनाथ धाम में, अभी अगर आप लोग शुरुआती दिनों में यात्रा करते हैं तो आपको बहुत सारे मित्र यह भी कमेंट करते हैं कि क्या केदारनाथ धाम में हमें स्नो देखने को मिलेगी, क्या स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पिछले 3 दिनों से केदारनाथ धाम में जो दोपहर के बाद में हल्की फुल्की स्नोफॉल अभी हो रही है और मई के शुरुआती दिनों में दोस्तों आप अगर आते हैं तो 5 या 7 मई तक आपको 10 मई तक भी केदारनाथ धाम में लाइव स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं शुरुआती दिनों में तो इन शुरुआती दिनों में आपको केदारनाथ धाम में हल्की फुल्की या जो थोड़ी हेवी स्नोफॉल है वो भी देखने को मिल सकती है। जो आने वाले समय में मौसम किस प्रकार से रहता है, अभी अगर आप बात करें जो केदारनाथ धाम का मौसम है तो अभी आप लोग केदारनाथ धाम में सुबह से धूप निकल जाती है और दोपहर के बाद में केदारनाथ धाम में जो है बादल छा जाते हैं। शाम होते होते कुछ दिनों में स्नोफॉल होती है, हालांकि अभी हेवी स्नोफॉल केदारनाथ धाम में देखने को नहीं मिल रही है। लाइट स्नोफॉल, हल्की फुल्की स्नोफॉल अभी आपको देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में 2 मई से बाबा केदार के कपाट ओपन होंगे, उसके बाद में आप लोग बाबा केदार की यात्रा करेंगे। इन दिनों में हो सकता है मौसम में कुछ परिवर्तन हो और हो सकता है कि आपको बारिश और स्नोफॉल का सामना केदारनाथ धाम में करना पड़े। आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आइए,
आप अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए, क्योंकि अभी केदारनाथ धाम में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड है और दिन में जब धूप निकलती है ऐसे समय पे आपको ठंड के बारे में ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर रात्रि में आपको अच्छी खासी कड़ाके की ठंड केदारनाथ धाम में देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर बात करें बारिश की, तो बारिश अभी पिछले 2-3 दिनों से केदार घाटी में नहीं हुई है, मगर आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। तो आप अपने साथ में रेनकोट वगैरह ज़रूर लेके आइए और केदारनाथ धाम में बड़े ही आराम से आप अपनी यात्रा को संपूर्ण करिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में अगर आप लोग केदारनाथ धाम में आते हैं तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी, साथ ही अगर आप केदार घाटी में रुकते हैं तो टेंट वगैरह के जो चार्जेस है, खाने पीने की चीज़ों के चार्जेस है, इन सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों एक जो सबसे बड़ी अपडेट वह है कि इन सभी के जो दाम हैं आपको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों के मुकाबले केदार घाटी में जो घोड़े खच्चर हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो ऐसे में आप अगर घोड़ा हायर करते हैं, घोड़े द्वारा आप लोग केदार घाटी, केदार बाबा की यात्रा करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि अभी इन चीज़ों के दाम जो है तय किए नहीं गए हैं। अब जैसे ही अपडेट आती है हम आपको उस विषय में भी जानकारी देंगे, मगर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केदारनाथ धाम में आपको थोड़े ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों के भी आपको दाम बढ़ने वाले हैं। पिछले दिनों दोस्तों 2024 में जो चाय के दाम थे वो 30 रुपये थे, इस वर्ष 40 रुपये होने की संभावना है, क्योंकि घोड़े पिट्ठू से जो माल केदार घाटी तक पहुंचता है उनके दाम बढ़े हुए हैं। और आप अगर टेंट में रुकते हैं केदार घाटी में तो शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। तो ऐसे में अगर आप किसी कैंप में रुकते हैं तो आपसे 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगने की संभावना है, जो कि 2024 में 500 रुपये पर पर्सन था शुरुआती दिनों में। और जब यात्रा कम हो गई थी ऐसे समय में दोस्तों 100 या 200 रुपये में भी आप कैंपिंग कर सकते थे केदार घाटी में। मगर इस वर्ष आपकी जेब थोड़ी ज़्यादा ढीले होने की संभावना है, तो आप उस हिसाब से पूरी तैयारी के साथ केदारनाथ में आइए। और अगर हो सके तो आप ऑनलाइन अपने जो टेंट है, होटल है, जिस भी जगह पे आप रुकना चाहें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों GMVN के जो टेंट कॉलोनियाँ हैं उनके जो दाम है जो पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ने की संभावना नहीं है, वह उसी दाम में आपको जो GMVN द्वारा कैंप है वो मिलने वाले हैं। तो आप अगर आते हैं तो पहले से ही GMVN में आप अपना कैंप भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको महंगाई का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों आप अगर बाबा केदार की डोली के साथ में यात्रा करना चाहते हैं, ओखी मठ से लेकर केदारनाथ धाम तक आप बाबा केदार की डोली के साथ में केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछले वर्ष भी हमने डोली के साथ में यात्रा करी थी, जो कि पहले दिन ओखी मठ से गुप्त काशी, दूसरे दिन गुप्त काशी से फाटा, तीसरे दिन फाटा से गौरीकुंड और चौथे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हम लोग पहुँचे थे। इस वर्ष भी दोस्तों इसी प्रकार से यात्रा चलने वाली है। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम में बाबा केदार की डोली के साथ में आना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों हम आपको बाबा केदार की डोली के भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज से ही दोस्तों हम आप लोगों की सेवा में हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों जब तक बाबा केदार की जो यात्रा है वो चलेगी तब तक हम आपको लगातार ही केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इतना ही। और आप सभी जब भी बाबा केदार की यात्रा पर आएँ, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय बाबा केदार, हर हर महादेव।